सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आशा करता हूँ इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे। आज का विषय मैंने रखा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आना कोई बहुत मानसिक रूप से सुखद है, लेकिन शारीरिक रूप से अत्यंत कष्टकारी है। सुबह से वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कुंडलिनी का वेग कम हो तो मैं कुछ वीडियो बनाऊं। जब नहीं हो पा रहा तो फिर मैंने कहा चलो अब ऐसे ही बैठते हैं, देखा जाएगा। और इसमें जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होती है, कुंडलिनी जागरण होता है, शुरुआत में इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी मनस्थिति बदलती जाती है और आपको लगता क्या पता होता है कि ये शारीरिक कष्ट इसलिए ही हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके शरीर की नाड़ियाँ खुल रही हैं, आपके शरीर की कैपेसिटी बढ़ रही है। उसी वजह से ये विभिन्न प्रकार के दर्द, शारीरिक पीड़ा होती। इस टॉपिक पे आगे बढ़ें उससे पहले हमेशा की तरह वही अपील आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, डराना मैं आपको चाहता नहीं, और जो भी मैंने वीडियोस पीछे भी दिए हैं, कोशिश यही की है कि आने वाले समय का थोड़ा सा आपको आइडिया दे पाऊँ। जैसा कि मुझे पता है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मुझे ज्योतिष नहीं आती है और मुझे ऐसे सपने भी नहीं आते हैं, और ना ही मैं दावा करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो भविष्य में एज इट इज़ होगा। लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से और जो भी गाइडेंस मेरे पास है उसके हिसाब से मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया है जैसा मुझे अनुभव हो रहा है। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि आप उससे डरे नहीं, क्योंकि डर यदि आपके अंदर आएगा तो आप उन परिस्थितियों से नहीं निकल पाएंगे। परिस्थितियां वैसी होंगी कि नहीं होंगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। हम सिर्फ देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं। यदि वैसी परिस्थितियां बनती हैं तो आप पहले से तैयार हैं, और यदि नहीं बनती हैं तो मैं भी नहीं चाहता हूं कि वैसा बने। परंतु परिवर्तन संसार का नियम है, और यदि आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे समय को देखें, अच्छे समाज को देखें, कलुषताओं वाले समाज को ना देखें और एक अच्छे समाज को देखें, तो परिवर्तन तो होना है। और जब परिवर्तन होता है तो बहुत सी चीज़ें टूटती हैं, खराब होती हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। उसके लिए वो कुछ वीडियोस आपको दिए थे। आगे आने वाले समय को पार करने के लिए मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से यदि ऐसा नहीं है तो मैं कोई कंपेल नहीं कर रहा। जैसे आपको हार्ट पे फील हो रहा हो वैसा करिए। लेकिन यदि आपको मेरी बातों में कुछ सच्चाई लगती है तो बिना देर करे आप साधना से जुड़ जाएं। ऐसा नहीं है कि आप आज साधना में बैठे और कल से चीज़ें ठीक हो जाएंगी और
आपको कंट्रोल आ जाएगा। आज साधना में जुड़ेंगे तो जाके 2-3 साल अपने आप को साधते साधते उस लेवल पर पहुंचेंगे कि अपनी लाइफ को अपने हाथ में काबू कर सकें। 1-2 साल लगेगा कि आने वाले परिवर्तनों का आप पे असर ना हो, इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि अब समय नहीं है। तो जिनको यहीं से समझ में आ रहा है, मैंने वीडियो बनाई हुई है प्लेलिस्ट में, ध्यान कैसे करें आप वहां से देख करके सीख सकते हैं। और मैं अपने ग्रुप में भी यही सिखाता हूँ। कुछ लोग जैसे मेरे पास पीछे भी मेल्स आए थे कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते आपसे सीखना, तो आप वहाँ करिए। मैंने आपको कहा है हर महीने मैं आपको एक संडे में 4 बजे Q&A सेशन, सवाल आपके जवाब हमारे लेकर के आऊँगा। आपके जो भी सवाल हैं, अब देखिए आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो भाई थोड़ा वेट करिए, लिख करके रख लीजिए अपने सवाल, उस समय पूछिए, आपको बताऊंगा, बिना भेदभाव के बताऊंगा। और यदि आप सीख सकते हैं पैसा दे करके, आप फीस दे सकते हैं और आपकी जिज्ञासा भी है, देखिए जो बिना जिज्ञासा वाला व्यक्ति है वो तो आए ही ना। और जो आए एक बार जुड़े तो ये समझ ले कि वो ऐसा नहीं है कि आज 2 महीने सीख के फिर 1 महीने छुट्टी, फिर 2 महीने सीख लिए। मेरे यहाँ आने का रास्ता एक बार खुलता है, एक बार वापस गए दोबारा खुलेगा नहीं खुलेगा इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं खुलेगा, ना मैं ये कह रहा हूँ खुलेगा। उसके बाद मैं काफ़ी सख्त हो जाता हूँ। मुझे लापरवाह व्यक्ति पसंद नहीं है। तो जो आए वो ये सोच के आए कि जुड़ने के बाद या तो आप ठीक है, आप महीने भर बाद कहते हैं कि मेरे से अब हमसे नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो ये सोच के आए कि मेरे पास जुड़ने के बाद आपको 2 समय साधना करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी कीमत पर करनी पड़े। आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, घर में शादी हो, ब्याह हो, मातम हो, मौत हो, कुछ भी हो, आपको 2 समय साधना देनी ही पड़ेंगी मुझे। और इतना ही मेरा नियम है, उसके आगे कोई ना खाने का, ना पीने का, ना किसी चीज़ का नियम है। और साधना भी आप, उनका कोई समय निश्चित नहीं है, जब समय मिले आप पूरे दिन में 24 घंटे में 2 साधना आपको करनी, कभी भी कर लीजिए। आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। और जो मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरी फ़ीस 1,000 रुपये महीना है। मैं एडवांस में फ़ीस लेता हूँ, फिर सिखाता हूँ। अभी एक सज्जन आए, मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी फ़ीस है, अगर आप दे सकते तो आ जाइए। उन्होंने कहा जी मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको फ़ीस दूंगा। तो भाई मेरी श्रद्धा नहीं है वो। मैंने कहा जी मेरी श्रद्धा आपको सिखाने की नहीं, ऐसे मैं नहीं सिखाता हूँ, मैंने ब्लॉक कर दिया। तो भाई फ्री वाले तो आए ना, बिना मतलब बातचीत होती। थोड़ा सा समय ले रहा हूँ क्योंकि ये भी सब बताना आपको आवश्यक है, नहीं तो बात पूरी नहीं होगी। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो आपको हमारी छोटी छोटी रील्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। इंस्टा है, उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से रील्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें भी शॉर्ट्स आते हैं जो आपको सतह पर रखते हैं, बराबर रखते हैं, आपका ध्यान हटने नहीं देते खुद से। और जिन्हें जुड़ना है वो अच्छा हो डायरेक्ट ही टेलीग्राम आईडी पे करें, क्योंकि व्हाट्सएप आईडी पे भी मैं यही कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे करें, जो पैसा देना चाहते हैं। जो नहीं देना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे करें, वहीं से वहीं भगा दें, बात खत्म। क्योंकि मेरा ग्रुप टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे आपको आना ही पड़ेगा। और ग्रुप में आने के बाद आपको महीने में 2 गाइडेड मेडिटेशन मिलते हैं, और हर सैटरडे रात को 9:30 बजे मीट होती है, जिसकी एंट्री 9:15 बजे से होती है, 9:30 तक होती है, उसके बाद नहीं होती। ये 4 मीट और 2 गाइडेड आपको इस 1,000 रुपये में मिलते हैं। जो नए साधक हैं उनके लिए मैंने एक नया ग्रुप भी बनाया है, जिनको हर संडे भी एक मीट मैं देता हूँ। अब पता नहीं वो कितना चलेगा, क्योंकि नए साधक कोई ज़्यादा वो तो नहीं दिखा रहे हैं। दिखाएंगे तो चलता रहेगा, नहीं दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। खैर,
अब विषय पे वापस आने से पहले बस 2 मिनट और लूँगा। मैंने पीछे जब वीडियो एक बनाया तो मैंने कहा भाई मैं अब ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर, हिंदू धर्म पर कोई कुटाराघात अब नहीं करूँगा। तो एक तो हमारे ग्रुप में मेंबर हैं, वो बोली मैंने सोचा कहीं आपको कोई धमकी तो नहीं मिल गई। तो धमकी वमकी कुछ नहीं मिली, और अगर धमकी मिलती तो मैं और ज़्यादा करता, लेकिन धमकी नहीं मिली। मुझे लगा कि लगभग 8-9 महीने मैंने इस पर बोला है, और जितना पाखंड को उजागर करने की कोशिश की उतनी कर ली है। अब आपको और डीप में जाना हो, किताब आपको बता दी, उसमें बहुत मटेरियल है, आप पढ़ लीजिए। तो एक कोई हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने लिखा नहीं आप बताते रहिए, हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, ये है वो है। आई थिंक वो पहली बार उन्होंने मैसेज किया। आप इतने महीनों से यदि सुन रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, हालांकि मैं आपसे कोई भी अनुशंसा या प्रशंसा प्राप्त करने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन आपका फर्ज बनता है जब आपको कोई अच्छा ज्ञान मिल रहा है किसी से, तो आप कभी उस पर कमेंट कर दें। मेरे को कुछ ईमेल्स भी आए थे पीछे, लेकिन आपको व्हाट्सएप ज्ञान लेने की आदत पड़ चुकी है। आप ना पढ़ें, कोई और पढ़ के आपको सुना दे। तो देखिए, मैं 1000 पेज की, 500 पेज की, 200 पेज की पुस्तक पढ़ता हूँ, उसमें से आपको 2 या 3 वीडियो या 1 या 2 वीडियो दे पाता हूँ। कितना ही बता पाऊंगा। आपको उत्कंठा अंदर से होनी चाहिए, जिज्ञासा अंदर से होनी चाहिए। और मैं ये सब आपको तमाशे करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि पहले तो मैं ये शो करूँ कि देखो जी मेरे अंदर कितना ज्ञान है, और मैं किसी को नीचा दिखाऊं, नहीं। मैं सिर्फ आपके उस मानने को, जो आपने संकल्प बांध लिए अंदर कि भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, शिव भगवान है, इन चीज़ों को तोड़ने के लिए मैंने वो वीडियो बनाए थे, ताकि आप स्वयं को जान सकें, स्वयं को जुड़ें। मेरा इससे ज़्यादा कोई उन पे ना किसी को दुखी करने का विचार था, और ना ही किसी को सुखी करने का विचार था। वो समय निकल चुका। अब समय है कठोर साधना करने का, ध्यान में आने का, वाइब्रेशन बढ़ाने का, आने वाले समय को काउंटर करने के लिए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि अब मैं, हालांकि मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, अपना ज्ञान में वर्धन करता रहूँगा, लेकिन मैं कोई बात चली बीच में कुछ कह दूँ अलग है, लेकिन स्पेशल वीडियो उसके लिए नहीं बनाऊँगा। और आपसे अनुरोध है कि आप पढ़ना शुरू करें। और सबसे बड़ी बात, जिस विषय के लिए मैंने वो वीडियो बनाए, कि आप साधना शुरू करें। साधना शुरू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। असली मेरा जो मकसद था वो साधना शुरू कराने का था। तो अगर आपने नहीं करी है तो आप साधना शुरू कर दें। आप किसी भी गुरु के साथ सानिध्य में कर दें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझसे सीखना है, आई एम अवेलेबल। लेकिन पैसा लेने के बाद मैं थोड़ा कठोर हो जाता हूँ, क्योंकि आप साधना सीखना है तो मुझे साधना सिखानी है। अब मैं आपका पैसा लेके आराम से तो नहीं बैठा रह सकता कि आपसे भी कहता हूँ चलो ठीक है जैसा मन करे करते रहो, मुझे तो पैसा मिल ही रहा है। क्योंकि आपके पैसे की कोई इच्छा नहीं है, आपके पैसे की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो आ रहा है एक्स्ट्रा में आ रहा है, आपको सीरियस रखने के लिए आ रहा है, मेरे अपने कुंठाओं को कम करने के लिए आ रहा है कि भाई आप जब मेरी सुनते नहीं हैं तो मुझे गुस्सा आती है कि देखिए फ्री में मैं इतना कर रहा हूँ और फिर भी ये लोग वो नहीं करते। पैसा लेके कर रहा हूँ तो ठीक है, आप ना ध्यान दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी पीछे एक सज्जन आए थे, उन्होंने ज्वाइन किया आके, तो बड़े अजीब, बस जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूँगा, ये है वो है। मुश्किल से एक मीट उन्होंने दी। दूसरी वाली को मैंने कहा, उससे पहले वो ग्रुप छोड़ के चले गए बिना बताए कि क्या कारण था। खैर वो जाने। तो मुझे कोई कुंठा नहीं हुई, ठीक है, चले गए, बात खत्म हो गई, उनकी मर्जी, जाएं या रहें, हमें क्या लेना देना। तो अब मैं विषय पर आता हूँ। आपके 10-12 मिनट खराब कर दिए, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। विषय पर मैं ये आता हूँ कि यदि आपको लगता है कि साधना करना बड़ा इजीएस्ट खेल है, और कोई व्यक्ति बस बैठ के साधना करने लगे और बड़ा आनंद आने लगता है, बड़ा ये और वो, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सबसे पहले तो अपने को एकाग्र करना ही बड़ा मुश्किल है।
सरेंडर में आना ही बड़ा मुश्किल है, कर्तापन से निकलना बहुत मुश्किल है। बिना गुरु के तो कहना चाहिए असंभव है। और जब तक आप अपने ईगो को नहीं मार सकते, जब तक आप मैं से बाहर नहीं निकल सकते, जब तक आप कर्तापन नहीं छोड़ सकते, साक्षी में नहीं आ सकते, जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं कर सकते, लोगों से माफ़ी नहीं मांग सकते, खुद को माफ़ नहीं कर सकते, ये छोटी छोटी चीज़ें सुनने में बड़ी अच्छी लगती। अब इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, आप वैसे ही किसी से माफ़ी मांग आए, अंदर से उसके लिए कलुषता ही रहे, तो कुंडलनी पकड़ लेती है, वो प्रॉब्लम में आ जाती है। लेकिन यदि, तो इसमें झूठ भी नहीं चल सकता, इसमें आपको मन से ही करना पड़ेगा सब काम। यार 2-2 ढाई-ढाई साल 3-3 साल हो गए बंदों को साथ में, वो नहीं कर पा रहे अभी तक। विचारों पे काबू करना, ये तो हो गई मानसिक चीज़ें। अब आती हैं शारीरिक। तो जब कुंडलनी उग्र होकर चलती है, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन यकीन मानना यदि आप मेरी जगह होते, हालांकि अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी ऐसा ही कर रहे होते, क्योंकि उतनी सहनशीलता आपके अंदर आ जाती। लेकिन हाँ, यदि इतनी एनर्जी आपको अभी मिल जाए तो आप सर भी नहीं उठा पाएंगे, आप आंख बंद करके लेटे रहेंगे और सिर आपका फट रहा होगा और आप दुनिया भर की आवाज़ें तरह तरह की मुंह से निकाल रहे होंगे। यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो फिर सवाल ये आता है, जब इतना शारीरिक कष्ट होता है तो हम छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि शारीरिक कष्ट के बाद जो आनंद आता है वो अलग है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आपको आ सकता है, क्योंकि वो राम बारात इधर से ही जाती है। राम बारात मतलब वो रोज़ जो नए किरदार वहाँ बैठ के रामलीला करेंगे, तो वो मेरे घर के सामने से जाती है। अभी जब तक वो दूर हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब वो पास आ जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर दूंगा, उसके बाद चालू करेंगे दोबारा से। तो मैं ये कह रहा था कि इतने कष्ट के बाद भी हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बाद जो हमें आनंद मिलता है, जो हल्कापन मिलता है, जो हमारी दैनिक परेशानियां हैं, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो फाइनेंशियल हों। अब मैं इस बात का दावा नहीं करता कि फाइनेंशियल परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन फाइनेंशियल परेशानियों में आप परेशान नहीं होंगे, इस बात का मैं दावा करता हूं। तो ये सब जब होने लगता है तो इसका आनंद इतना अच्छा आता है। और जब आप सरेंडर में उतरते चले जाते हैं और आप देखते हैं कि किस तरह से ये संसार आपकी बातों पे या आपके लिए किस तरह से वर्क करने लगता है, जब मैट्रिक्स टूट जाती है और ये दुनिया सपोर्टिव हो जाती है आपके लिए, चीज़ें आपके हिसाब से बननी बिगड़ने लगती हैं, तो फिर लाइफ इतनी इजी हो जाती है। क्योंकि अगर लाइफ टफ रही इसके बाद भी, तो आप साधना कैसे कर पाएंगे? तो यदि आप सही से साधना में उतरे हैं तो चीज़ें इतनी आसान होती चली जाती है, क्योंकि फिर वो कॉस्मोस सपोर्ट करने लगता है कि आप केवल साधना कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। और यही भाव सरेंडर का होता है कि आप बस सरेंडर कर देते, भाई बाकी तू जान तेरा काम जाने, हमें साधना करनी है। और ऐसे ही वो यूनिवर्स कहने लगता है कि बस तू साधना कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे, तू टेंशन मत ले। जो चीज़ें बिगड़ने वाली होती हैं तो उनके लिए रास्ते पहले से निकलने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट कुछ बिगड़ता ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में, इनफैक्ट सब कुछ सही होता चला जाता है। यही आपको साधना में बनाए रखता है और यही आपको साधना में आगे लेके जाता है। इसीलिए आप साधना कंटिन्यू करते रहते हैं। साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है आपका डिटर्मिनेशन कि मुझे साधना करनी है। और यदि किसी को इस लेवल तक ये चेतना नहीं आई हो कि बस कुछ नहीं करना है, अब केवल साधना करनी है, कौन से बच्चे, किसका परिवार, किसकी माँ, किसका बाप, जिसने इन रिश्तों की कड़वाहटों को महसूस कर लिया है, जिसने देख लिया है कि रिश्तों में केवल स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है,
जिसने ये महसूस कर लिया है कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा, जो टूट चुका है, जो ऐसा हो चुका है कि वो कहेगा, कहने लगे कि अब बचा ही क्या है जीवन में, वही व्यक्ति सबसे तेज आगे जाता है। तो और आगे भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे शारीरिक कष्ट बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी जितना जितना आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे शारीरिक कष्ट बढ़ते हैं, आप उतने ज़्यादा डिवोशनल होते जाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा इस पे और आपका विश्वास गहराता जाता है। अब ये है और ये ऐसे ही काम करता है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपके मन में कोई शंका ना रहे साधना को लेकर के कि भाई साधना ऐसी होती है वैसी होती है, क्या होता है, इजी नहीं है। तो जब मन पक्का कर ले तब आए, मजाक करने के लिए मेरे पास नहीं आए। मुझे आपके 1,000 रुपए की आवश्यकता नहीं है। मुझे बड़ा बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो आ जाते हैं, 1 महीना कुछ करते नहीं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। क्यों आए थे भाई, किसने बुलाया था तुम्हें? आपके 1,000 रुपए वो मुझे कष्ट देते हैं। ठीक है, मुझे आप आते हैं, आप मैंने तो अपना काम किया, आपने नहीं ज्वाइन किया, आपकी मर्जी, लेकिन फिर भी मुझे कष्ट होता है कि ये बिना मतलब के पैसे आए। और पैसे से इसका कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन क्या करें भाई। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध तो फ्री सिखाया करते थे। इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई साहब। जिस समय भगवान बुद्ध सिखाया करते थे उस समय राजा लोग श्रमणों के लिए रहने की व्यवस्था कर देते थे, अपने उद्यान देते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे। प्लस उनके जो शिष्य थे, फ्री कुछ नहीं होता इस दुनिया में, बस ये अंतर हो जाता है कि जो पैसा भी एक एनर्जी है, एनर्जी किस रूप में आप उससे ले रहे हैं। तो श्रमण लोग भिक्षा मांगते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध भी भिक्षा मांगते थे, लेकिन अक्सर वो नहीं मांगते थे। तो जो शिष्य भिक्षा मांग के लाते थे उसमें काम चलता था। लेकिन गृहस्थ लोग इनविटेशन देते थे, जहाँ भी वो ठहरते थे कि आज हमारे यहाँ खाने पे आ जाइए, आज हमारे खाने पे आ जाइए। आज वैसी व्यवस्था नहीं है। और फ्री सिखाने को अगर मैं तैयार हो जाऊं तो ठीक है, जब आपने मुझे बुद्ध समझ लिया कि मैं फ्री सिखाऊंगा, तो आप भी भाई श्रमण बन के आ जाओ, सर घुटा लो, घर छोड़ो, चीवर पहनो, आओ यहाँ शमशान में रहना हमारे शहर के, और भिक्षा मांग के लाना, और समय पे मैं आपको रोज उपदेश दिया करूंगा और मुझे भिक्षा में से हिस्सा दे देना। लेकिन ये आप नहीं कर पाएंगे। खैर, ये अलग बात है। तो मैंने आपको अवगत कराया आज की साधना किस तरह से होती है। और मेरे साथ जुड़ने के बाद 1 साल में तो आप सिर्फ पहचान ही पाओगे कि साधना हो रही है, और आपको थोड़ा थोड़ा आनंद उसका समझ आने लगेगा। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ साल साल 2-2 साल बाद भी लोग माफ़ी नहीं मांग पाते, लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। कोई बुरा भला कहे, उन्हें एकदम से लग जाती हैं बातें लोगों की। अगर तुम इसी माइंडसेट के साथ, तो तुम माफ़ करना, तुम कहीं नहीं पहुंचे हो। जब तुम साक्षी हो जाओगे तो गुस्सा आ ही कैसे सकता है? गुस्सा आता ही तब है जब आप कर्तापन में होते हैं, जब आपको लगता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अगर आपका कर्तापन खत्म हो गया, अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ हो रहा है, तो जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है वो भी उस व्यक्ति को लगेगी जो कर रहा है, क्योंकि आप तो कर नहीं रहे। आपको ये शरीर से आप कर रहे हैं तो ये शरीर कर रहा होगा, लेकिन आप ये शरीर नहीं है। जब आप इस शरीर से अलग हो जाते तो गाली शरीर को लग रही होगी। आप विशुद्ध चेतना, आप चेतना से सुन रहे हैं उसकी बातें, आपको दी नहीं जा रही है।
वो गाली शरीर को दी जा रही है, तो आपको क्यों असर पड़ना चाहिए? गुस्सा आ जाता है किसी भी बात पे, ध्यान से देखेंगे तो गुस्सा तभी आता है जब कर्तापन होता है अंदर, आप कर्ता होते हैं। जो व्यक्ति करता ही नहीं है वो गुस्सा नहीं करेगा। अहंकार होता है, अहंकार भी कर्तापन से ही आता है, कर्तापन ना हो तो अहंकार भी नहीं होगा। बातें सुनने में बड़ी अच्छी लग रही होंगी लेकिन समझ में नहीं आती, इनके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कोई विरला होता है करोड़ों में एक जो समझ पाता है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई गुरु नहीं, तो वास्तव में नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं है तो ये गलत है। अब आप कहेंगे ये कैसी अजीब बात, एक तो आपका कोई गुरु नहीं है और एक तरफ आपको किसी ने सिखाया नहीं। मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स से सहायता मिली है, वो किसी भी तरीके से, कभी किसी की वीडियो से, अधिकतर मुझे यूट्यूब से ही शिक्षा मिली। तो जिस समय मेरा चित्त में जिस तरह के विचार उठते थे उस समय वैसा ही वीडियो मेरे सामने प्रस्तुत हो जाया करता था और उसमें मेरा उत्तर छिपा होता था। मैंने पता नहीं कितने लोगों को सुना है, उस समय वो मेरे लिए आंसर का काम कर रहे थे, लेकिन अब उनमें मेरे आंसर्स नहीं है, अब मैं नहीं सुन पाता उनको। शुरुआत हुई एम्ब्रांस से, राकेश शर्मा जी से, उसके बाद मेरा साधना का, उससे पहले फिर ये डॉक्टर विलास जगदाले आए, वहाँ पे भी मेरे काफ़ी उत्तर मिले, कई हिंट मिले। फिर मेरी साधना की शुरुआत हुई। साधना की शुरुआत हुई तो योगी आनंद जी से कुंडलनी के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था और मेरा शरीर बेतहाशा हिल रहा था और पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं लगा, लेकिन जिस तरह से वो हिल रहा था वो डरने की बात थी। पर ये भी कोई पुराना संस्कार मेरे चित्त में रहा होगा जिसने स्वीकार कर लिया कि ये होता ही है। मतलब मुझे डर नहीं लगा और मैं बार बार बैठ रहा था साधना में। फिर माता जी ने मेरे जीवन में प्रवेश किया यूट्यूब के थ्रू ही, फिर उन्हें सुना, फिर कुछ दिन के बाद वो सब जान गया जो वो बता रही थी, तो अब सुनने का कोई औचित्य नहीं। फिर लगभग 1 साल सवा साल मैंने ओशो को सुना, ओशो से ध्यान सीखा, बहुत चीज़ें सीखी। उसके बाद अब ओशो भी मेरी ज़िंदगी से आउट। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अब मेरे लिए कुछ देखने को बचा नहीं, लेकिन अब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो मेरे को साइकिक्स मिलते हैं जो चैनलिंग करते हैं। और ये मत समझना कि जो साइकिक हैं वो साधना करते हैं, वो अलग ही तरह की सोल है। अब फिर आप कहेंगे मैं तो सोल मानता नहीं, हाँ नहीं मानता, चेतना कह देते हैं। मैं सोल कहता हूँ तो आप चेतना ही सुना करिए। तो साइकिक लोग जो हैं वो कोई साधना वाधना नहीं करते हैं, उनकी बस चैनलिंग की एबिलिटी, और वो आपको हायर बींग्स से सीधे सीधे बात। अब मेरी भी चैनलिंग हुई, मैं भी कहता हूँ यार मैं ऐसे कब बोलूँगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो साइकिक नहीं बोलते। वो आपको नहीं बताते कि साधना कैसे करनी है, वो नहीं बताते कि अपने चेतना को उठाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा या आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या। उन्होंने तो सिर्फ मैसेज दे दिया आपको। तो आजकल कुछ साइकिक्स के मैसेज मिले पीछे मुझे, अब तो मेरा उनको भी देखने का मन नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट जो वो बताने हैं वो मुझे अंदाज़ा था ही। ठीक है, उनके बताने से और थोड़ा कंफर्म हो गया, लेकिन गलत साइकिक भी हैं जो नेगेटिव एंटिटी को चैनल करते हैं। तो अब वो कैसे जाने, वो तो भगवान ही जाने। पर मुझे अंदाजा अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती तो मैं हटा देता हूँ। खैर, इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि आपको बताऊं कि साधना वास्तव में क्या है। इसमें शारीरिक कष्ट होते हैं और लेकिन मानसिक रूप से आप आराम होते चले जाते हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं तो मेरी कनपटियां फट रही हैं, मेरी पूरी कमर जल रही है और मेरा मन कर रहा है कि बस मैं सर से कपड़ा बांधूं, आंख बंद करूं, लाइटें बंद करूं
और लेट जाऊं, लेकिन ये भी मेरी ड्यूटी है। तो इस ड्यूटी को करने के लिए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आगे आने वाला समय टफ है। इसे आप केवल साधना में उतर के, अपने आप से जुड़ के, डिटैच होकर के इस विश्व से, इसकी सारी जो भौतिक सुविधाएं उनसे डिटैच होकर के, पहले ये सुन लीजिए, डिटैच का मतलब ये नहीं है कि आपको वो छोड़नी है। डिटैच का मतलब ये है कि आपको उनकी आदत ना हो। है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ये सब करके ही आप उस समय को पार कर पाएंगे। और अब मैं आपके पास जो वीडियो लेकर के उपलब्ध होगा, बीच बीच में थोड़े बहुत कुछ चेंज हो जाए पता नहीं, मेनली मेरा फोकस रहेगा कि आप साधना करें। जो मेरी फीस देने में असमर्थ है वो वैसे करें, मैंने वीडियो बना रखी है और क्वेश्चन आंसर हर महीने में एक सेशन रखूंगा, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचिए और अपने सवालों के जवाब ले लीजिए। क्योंकि उनको भी नहीं छोड़ा जा सकता ना भाई, ठीक है उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनकी इच्छा है करने की। पीछे मैंने ये ऑप्शन दिए थे कि मैं बहुत कम पैसों में भी ले लिया करता था, लेकिन मैंने देखा कि लोगों ने झूठ बहुत बोला। हमारा जो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो झूठ पे आधारित है। लोग पैसे दे सकते थे, उन्होंने फिर भी मुझे कम पैसे दिए, और जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उनमें से कुछ लोग आज भी मेरे साथ हैं, कुछ लोग चले गए हैं। जो चले गए उन्होंने बहुत अच्छा किया, मुझे कह कह के अपनी फीस बढ़। मैंने तो पहले ही कहा था भाई आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं दे सकते तो कम दे दीजिए। फिर मैंने निर्णय किया कि भाई इन झूठों के बीच में सच्चाई का कोई काम नहीं है, तो अपना सीधा सिंपल हिसाब है, 1000 रुपये दीजिए तो आइए, नहीं तो भाग जाइए। स्टूडेंट से मैं 250 रुपये लेता था, लोग झूठ मूठ स्टूडेंट बन के आ गए। अब बताइए क्या करूं? मैं कोई इनके कॉलेज में अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो नहीं कराऊंगा ना, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अपने लोएस्ट स्तर पे है। बाकी आपकी इच्छा है, आप किसी भी गुरु के पास जा सकते हैं, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि आप मेरे पास ही आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति सही है तो आप मेरे पास आ जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सोच के यही आना कि मैं साधना के मामले में सख्त हूँ। और अगर आप अभी वैसे ही थोड़े हवा में उड़ रहे हैं, अपने आप से पूछ लो कि क्या मैं रेडी हूँ साधना करने के लिए, क्या मैं इतना डेडिकेटेड होके कुछ वर्षों तक साधना में रह पाऊँगा। अगर उत्तर ना मिले तो मत आइएगा प्लीज़, कोई मुझे भीड़ नहीं बढ़ानी। ये बात ध्यान रखना कि साधना और संसार ये दो अलग अलग नावें हैं, और जब तक आप साधना की नाव पे सवार नहीं होते तब तक ये दोनों नावें साथ साथ चलती हैं। ये कुछ ऐसा है, क्योंकि अभी तक साधना की नाव आपने देखी ही नहीं, आप उस पर चढ़े ही नहीं। और जैसे ही आपको वो किसी ने दिखा दी, किसी गुरु तत्व से मिले, आपको दिखा दी कि ये साधना की नाव है, तो शुरू में क्या होता है, एक पैर संसार वाली पे और एक पैर साधना वाली पे। अब ये आगे बढ़नी शुरू होती है पैरेलल। फिर धीरे धीरे आप इसमें ऐसे फटाव देखेंगे, साधना वाली इधर जाती रहेगी, संसार वाली इधर। बहुत समय तक आप इन दोनों पर पैर नहीं रख सकते। आपको इनमें से एक चुनना होगा, चाहे संसार चुन लें चाहे साधना चुन लें। ये दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकते। अगर आपने संसार चुन लिया है तो अब साधना भूल जाइए, अब अपने मन को मत भटकाइए, ना ही जबरदस्ती बीच बीच में महीने 15 दिन हफ्ते के लिए साधना करिए। लगे रहिए अपने संसार को, उसे जी लीजिए, क्योंकि साधना की नाव फिर पकड़ी जा सकती है। अभी 2-4 साल 5 साल और जी लीजिए, या और 10 साल जी लीजिए, इस जीवन को जी लीजिए, अगले जीवन में कर लीजिए। और अगर एक बार इधर चढ़ गए तो अब संसार को भूलना पड़ेगा, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और जिससे संसार नहीं छूटा उसे साधना भी नहीं की हो पाती। तो बस इतना ही मुझे आपको बताना था। मेन मैं आपसे यही कह रहा हूँ, साधना अगर आप तैयार महसूस कर रहे हैं अपने आप को तो साधना में आ जाइए। बाकी तो आगे आने वाला समय आपको खुद ही ला देगा। जो जो चेतनावान लोग हैं वो तो स्वयं ही आ जाएंगे।
जो बिना चेतना के हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो शीघ्र ही दूंगा। अगर सही महसूस हुआ, आज तो मुझे मुश्किल लग रहा है, तो कल बना दूंगा या अगले हफ्ते देखूंगा। और अगर मुझे उस पे आपको पूरा चेतना वाले लोग क्या होते हैं, फिर चेतना विहीन लोग क्या होते हैं, मोटा मोटी मैंने आपको बताया है पहले। और कुछ लोग आपके लिए केवल सपोर्ट के तौर पर आए हैं, वो क्या होते हैं, इस बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बैठ पा रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं क्या क्या कह गया हूँ, मैंने कितना सही कहा कितना गलत। तो कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा, और कुछ सही लगा हो तो भाई फिर आपका भाग्य है, मैंने क्या कह दिया मुझे नहीं पता है। बस जाते जाते फिर यही कहूँगा, भाई साधना करिए। अब समय जानने का नहीं है, करने का है। बहुत जनवा दिया आपको, बहुत कुछ बता चुका हूँ। जिसको अभी भी जानना, पुराने वीडियोस देखो। साधना में आओ, इसी में कल्याण होगा आगे। इसी से आप आगे आने वाले समय को काट पाएंगे, जी पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम आईडी है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप है। वहाँ पे आप अगर मुझसे सीखना चाहें तो 1000 रुपये हाथ में रखिएगा, तब मैसेज करिएगा। मैं आपको यूपीआई आईडी दे दूँगा, वहाँ जमा कर दीजिए और मैं आपको लिंक दे दूँगा। और जिनको ऐसे ही मज़ा आ रहा है वो सुनते रहिए, जीवन काटते रहिए अपना। बाकी आपका यहाँ तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। नहीं लगा हो तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना और छोड़ के चले जाना। यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।